हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे एसएससी 2016 का क्वेश्चन 8। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि अगर बोल दे रहे हैं पहले से कि अगर यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोड का, यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक नंबर एक्सेप्ट करना है यूजर से और उसको चेक करना है कि वो निवन नंबर है कि निवन, नाइवन, निवन, कुछ भी यहाँ पर। और नॉट है, ऑफ क्यों लिखा, चेंज कर देगा हम यहाँ पे, ऑफ की जगह और कर दें। ठीक है, सो निवन नंबर होता क्या है? नियो नंबर है जो कि डिविजिबल बाय इट्स सम ऑफ डिजिट्स बोला। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, अपन नीचे लिखा एग्जांपल दिया 126 मान लो। उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? पहले तो 1 + 2 + 6, ये किया तो 9 आ रहा है। ठीक है, अगर डिविजिबल बाय इट्स सम ऑफ डिजिट्स, ये तो सम ऑफ डिजिट हो गया मेरा 9। अगर इससे डिविजिबल हुआ 126 तो ये निवन नंबर हो गया मेरा। हाँ, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है ये ऑफ चेंज कर रहा हूँ अब। ठीक है, ठीक है। चलो नीचे चल रहे हैं, कॉपी कोड। यहाँ पे कोड है तुम लोग का, जो तुम लोग को लाइक समझना है, समझाएंगे इसके अंदर में क्या हो रहा है। यूजर से नंबर तो लेना है, तो इंपोर्ट कर लो स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया और पब्लिक क्लास कोई भी नाम दे दिया। हम प्रोग्राम इट लिख रहे हैं, कभी कभी बाद में और अच्छा नाम लिखेंगे इसके अंदर में और क्वेश्चंस में आगे जाके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसके अंदर में भाई, इसके अंदर सब सारा काम होगा। इंट नम, ये नंबर लेगा यूजर, जो भी यूजर से जो नंबर आएगा ये इसमें आएगा, वेरिएबल में स्टोर होगा। रैम रिमाइंडर्स, मतलब ये एक्चुअली डिजिट एक्सट्रैक्ट करने में मदद करे, यही डिजिट एक्सट्रैक्ट करके इसमें स्टोर होता है। टेम्प एक्चुअली जो नंबर है उसको, उसका एक टेम्पररी वैल्यू होता है ना, वैसे स्टोर करके रखेगा उसको। फिर इससे यूज करके हम लोग उससे वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के बाद है ना, टेम्प का वैल्यू 0 हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते कि नंबर का वैल्यू 0 हो जाए, नहीं तो चेक किससे करेंगे, दोनों में से। तो इसीलिए टेम्प को हम लोग यूज करके उससे डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में लास्ट में इसका वैल्यू, टेम्पररी का वैल्यू 0 हो जाए। उसके बाद हम लोग को चाहिए भी नहीं उसका सम ऑफ डिजिट्स। ये सम ऑफ डिजिट्स, जो भी डिजिट्स का जो सम होगा ये इसके अंदर स्टोर होगा। और स्कैनर एससी का, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एससी में स्टोर किया। एंटर अ नंबर, नंबर इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये वाला नंबर लिया। सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 0 के बाद फिर से लिख दिया। क्यों लिखा मेरे को नहीं पता, हम इसको भी हटा देगा। मतलब नया जो कोड होगा जब आप इसमें जाओगे तो सम ऑफ डिजिट्स का ये वाला हटा रहेगा, ये वाला ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ये जरूरत नहीं है इसलिए। टेम्प इज इक्वल टू नम किया, उसके अंदर वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी कर देते हैं। तो यहाँ पे वो हटिया, सम जरूरत नहीं था इसलिए लाया नहीं, यहाँ पे हटा दिया। टेम्प इज इक्वल टू नम, यहाँ पे देखो नम में, मतलब टेम्प में नम का वैल्यू स्टोर हुआ। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक वाइल लूप चल रहा है। रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलस 10। यहाँ पे एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें स्टोर हो रहा है। एक डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ वो इसमें स्टोर हुआ। फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प बाई 10 कर दिया यहाँ पे, मतलब वही उस डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब उसका जरूरत नहीं है तो बचे कुछ डिजिट को रखो। और सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स प्लस रैम। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ये हो रहा है। मतलब अब अगर कोई वैल्यू 126 था तो अब टेम्प के पास से 12 रहा। ठीक है, पहले रैम 126 आया, अगर टेम्प का वैल्यू 126 तो पहले आया, तो रैम मॉड्यूलस 10 करोगे तो सिर्फ 6 उठाएगा वहां से। ठीक है, तो रैम के पास 6 है। टेम्प इज इक्वल टू 10 बाई 10 किया तो मतलब अब 126 अब 12 हो गया वहां पे। ठीक है, तो उसके बाद सम ऑफ डिजिट 0 है, 0 + 6, तो यहाँ पे 6 आया। उसके बाद फिर से गया, टेम्प अभी भी ग्रेटर देन 0 है, 12 से तो बढ़ा ही है, 12 ग्रेटर देन 0 होता है, तो अंदर फिर आया। रैम इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलस 10, यहाँ पे वो उठा लिया हम लोग का 2, तो 12 ही था तो वहां से 2 उठा लिया, सेकेंड डिजिट उठ गया। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प बाई 10, अब यहाँ पे वो सिर्फ 1 बचेगा, 12 नहीं, अब 1 हो गया। सम ऑफ डिजिट इक्वल सम ऑफ डिजिट्स प्लस रैम, यहाँ पे 6 + 2 8,
उसके बाद में फिर से टेम्प देखा तो 1 इज ग्रेटर देन 0, अभी भी ट्रू है, तो रेम इज इक्वल टेम्प मॉडुलस 10। अब बचा कुछ भी वो उठा लिया, 1 इसके पास अब स्टोर हो गया, टेम्प इज इक्वल टेम्प डिवाइडेड बाई 10, 0.1 डिवाइडेड बाई 10 एक्चुअली क्या होता है 0.1 है ना, लेकिन इंटीजर है तो इसकी वजह से वो क्या स्टोर करेगा, मेरा क्या बोलता है 0 हो जाएगा, वो 0.1 को वो यूज नहीं करता, डेसिमल अगर होता तो यूज होता है यहाँ पे, लेकिन डेसिमल यूज नहीं करे तो ये सिर्फ 0 हो जाएगा, टेम्प अब 0 हो गया, सम ऑफ डिजिट इज सम ऑफ डिजिट्स प्लस रैम, सो 8 प्लस 1, सो यहाँ पे 9 हुआ, सम ऑफ डिजिट मेरा 9 हो चुका है, इसका नम मॉड्यूलस अभी नंबर क्या था 126, इसीलिए देख अब अगर टेम्प यूज करता है टेम्प का वैल्यू लेस देन 0 हो चुका, टेम्प का वैल्यू 0 हो चुका, तो इसीलिए अगर नम यूज करते हैं तो नम का वैल्यू 0 हो जाता, तब उसको चेक क्या कर रहे हो, है ना, तब तो सबके साथ वो इवन नंबर ही देगा, तो नम का वैल्यू तो 0, 0 मॉड्यूलस कैसे से भी करो तो 0 ही आता है, इसलिए इसलिए हम लोग एक टेम्प वैल्यू लिए जिसके अंदर में नंबर का वैल्यू स्टोर किया। आप अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्प मॉड्यूलस सम और डिजिट करते हैं और वहां पे वाइल लूप में नम डाल दो, तो में से कोई एक नया वैल्यू लिख के रखना, वेरिएबल लेना पड़ता है कोई भी, और अगर ये डिविजिबल हुआ ना मॉड्यूलस सम ऑफ डिजिट अगर ट्रू है ना, इक्वल टू 0 है, तो ये हम लोग का निवन नंबर दे देगा, यहाँ पे नम इज अ निवन नंबर, एल्स बोलेगा नहीं है, ठीक है, नंबर इज नॉट अ निवन नंबर ये बोल देगा। तो कोड को चालू कर लेता हूँ, कॉपी कोड करता, जिसको जिसको जहाँ पे यूज करना, हम बेसिकली ब्लू जे यूज करता है, तुम लोग को भी शायद से स्कूल से कहीं से भी बोले होंगे कि ब्लू जे यूज करो, अभी के लिए स्टार्टिंग में तुम लोग का अभी ब्लू जे में काम हो जाए, इसलिए 126 डाला है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है नीचे डाला हुआ, ठीक है 136 डाला है, मेरे को भी नहीं दिख रहा क्योंकि एक्चुअली हम सिर्फ तुक्का मारा था, 126 तो हो ही गया वो, तो 136 डाले, वो इवन इवन नंबर नहीं, अब की बार राइट होना चाहिए, सो 126 126 इज an even number, राइट है, ये वाला चलता है, ठीक है, कोड चल गया। 136 में क्या था, तो सम ऑफ डिजिट करो तो उसका क्या आता है 1 प्लस 3 प्लस 6, तो 10 है ना, 10 136 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो मॉड्यूलस कर रहे हो तो भी पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, जैसे निवन नंबर नहीं दिया वो बोले नॉट अ निवन नंबर। अब इसका ड्राई रन करते हैं, ठीक है, जिन लोग को लाइक अभी भी कोड समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है, इसलिए इसको एक एक करके धीरे धीरे उसमें से उठाते हैं, कैसे काम कर रहा है, वर्ड बाय कोड बाय कोड जाते हैं, लाइन बाय लाइन, तो उसमें तुम लोग को थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएगा कैसे चलता है कोड, कैसे चल रहा है, तो उसके लिए एक्सेल में थोड़ा उसको करने दो, करते हैं उसके अंदर में चेंज सेटअप करते हैं, तो इसके अंदर में वो कर दिया सब कुछ, क्या बोलते हैं क्या क्या चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो वेरिएबल्स दे दिया, और कहाँ पे इशू होगा वो होता है यहाँ पे, तुम लोग को या तो हो सकता है ये वाला समझ में नहीं आया कि ऊपर में क्या था, ऊपर में सिर्फ यूजर से नंबर ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, नंबर ले रहे हैं और वो सब जो जो चाहिए वो इनिशियलाइज कर दिया, तो इसमें क्या है हम लोग को बोला टेम्प इजिकल टू नम, यूजर से हम लोग 126 ले आए, ठीक है, तो टेम्प इजिकल टू नम किया तो यहाँ पे क्या है 126 हो गया स्टोर टेम्प के पास। अब वाइल लूप में गए, वाइल लूप में क्या लिखा है टेम्प ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, है क्या 126 ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू है, यहाँ पे टी ही लिखेंगे, टी मतलब ट्रू, ठीक है, टेम्प मॉडुलस 10 क्या है 126 मॉडुलस 10, मॉड्यूलस करता क्या है वो एक्चुअली रिमाइंडर देता है ना, और वो कुछ नहीं देता है, सो अगर 126 को डिवाइड करोगे उससे तो 12.6 आता है, कुछ भी पकड़ लो वो 12.6 आता है, सो उसके बाद में उसके अंदर में तो रिमाइंडर क्या रहता है उसके अंदर में 6 रहता है, ठीक है, जैसे वो पहले करते थे वो यहाँ पे 10, यहाँ पे बीच में 126 रख देते थे, यहाँ पे साइड में कुछ रिमाइंडर नीचे आता था, नीचे रिमाइंडर आता था, वैसा टाइप, वैसा ही है इसके अंदर में भी, सो ये रिमाइंडर दे रहा है तो रिमाइंडर क्या होता है यहाँ पे 6 आता है रिमाइंडर, और उसके बाद में यहाँ पे तो रैम क्या हुआ मेरा, तो रैम का मतलब वही हो गया कि रैम में जो टेम्प मॉडुलस 10 किया था ये 6 ही आएगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10, ये क्या करेगा ये एक्चुअली उसे डिवाइड कर देगा, ये सिर्फ क्वोशिएंट लेता है, डिवीजन मतलब क्वोशिएंट, यहाँ पे डिवाइड डिवाइड कुछ भी
126 डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हो ना, तो ये क्वोशंट मतलब ये जो भी 12.6 आया ना, तो इसका मतलब अगर ये इंटीजर है ना, इसकी वजह से यहाँ पे 0.6 हटा देता है और सिर्फ 12 रखता है, तो वो 12 रखा है यहाँ पे, 12 रखा। तो देखो डिविजिबल हुआ ना 126 से, हम लोग डिजिट तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्लस उसके अंदर में अब 12 भी कर दिया उसको। और हाँ, तो उसके बाद में यहाँ पे तुम लोग को वो आ गया ना, देखो 126 था, टेम्प मॉडुलस से तो ये एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया 6। उसके बाद देखो टेम्प में अब क्या हुआ, डिवाइड बाय 10 किया तो अब सिर्फ 12 बचे। अब आगे वाला आएगा तो वैसा होगा, सम ऑफ डिजिट स्टार्टिंग में 0 था, तो 0 प्लस रैम, 0 प्लस 6 मेरा हुआ 6। तो डिजिट सम ऑफ डिजिट में 6 आया पहले। उसके बाद ऊपर में गए, फिर से वाइल लूप में दे, टेम्प ग्रेटर देन 0 है क्या? हाँ ग्रेटर देन 0 है। अभी टेम्प का वैल्यू क्या है? 126 नहीं है, 12 है, ठीक है। 12 ग्रेटर देन 0 ट्रू है। उसके बाद में यहाँ पे टेम्प मॉडुलस 10 किया, सो रिमाइंडर देगा। सो 12 डिवाइडेड मॉडुलस 10 किया, तो यहाँ पे मेरा 2 आता है, और डिवाइड करें तो 1.2 समथिंग आता है, लेकिन हाँ देखो देखो ये वाला ऐसा था ना। तुम लोग को अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे दिखा दे रहा। तुम लोग अगर 126 तो कैसे करते थे हम लोग, 126 था तो उसको डिवाइड करते थे, तो पहला तो हो गया डिविजिबल है यहाँ पे, तो 12 से डिविजिबल है, ठीक है, 12 से डिविजिबल हुआ, तो 12 इंटू 10 क्या होता है? 120 है ना। उसके बाद में उसके 120 हटाए तो 6, तो इस 6 को रिमाइंडर बोलते थे ना हम लोग, पहले वाले क्लास में किए थे, तो इसको रिमाइंडर बोलते थे। और इसको ये जो इसको हम लोग बोलते थे क्वोशंट। हाँ क्वोशंट था आई गेस, ये मेरे को याद नहीं, क्वोशंट या कुछ भी बोले, क्वोशंट पकड़ लो, क्वोशंट बोलते थे इसको, क्वोशंट यार, क्वोशंट था। तो वही चीज हो रहा है इधर में, वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो रिमाइंडर टेम्प मॉडुलस एंड रिमाइंडर देता है हम लोग का, टेम्प डिवाइडेड बाय 10 हम लोग को ये क्वोशंट बचा कुछ ये देता है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वही कर रहे हैं। तो अब मेरे पास टेम्प मॉडुलस 10 की है तो 2 आएगा। रैम रैम के पास टेम्प मॉडुलस 10 ही था, तो 2 ही इसके पास जा रहा है, और कुछ नहीं। सो उसके बाद में टेम्प इज इक्वल टू टेम्प बाई 10, रिमाइंडर नहीं क्वोशंट देगा, डिवाइडेड मतलब क्वोशंट है, तो 12 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 1.2 समथिंग आता है, लेकिन इंटीजर है तो सिर्फ 1 ही रखेगा, 0.2 नहीं रखता। तो अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 6 प्लस 2 हम लोग का क्या हो जाता है? 8 है ना। सम ऑफ डिजिट के पास 8 गया। अभी भी टेम्प ग्रेटर देन 1, क्योंकि अभी टेम्प का वैल्यू क्या है? 1 है अभी, तो ग्रेटर देन 0 है। टेम्प मॉडुलस 10 करोगे तो 1 आएगा, रिमाइंडर ही बचा, तो 0 पॉइंट समथिंग वही 1 आएगा, तो रैम के पास 1 गया। टेम्प अब डिवाइड बाय 10 करोगे तो 0.1 समथिंग आ रहा है, इंटीजर है तो सिर्फ 0 रखेगा। सम ऑफ डिजिट अब क्या हुआ? 8 प्लस 1 इक्वल टू मेरा आता है 9। सो मेरे पास सम ऑफ डिजिट 9 है, और टेम्प अब 0 हो चुका है। तो अब वाइल लूप फिर से देखेगा, टेम्प ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं है, क्योंकि 0 है, टेम्प का वैल्यू अब 0 हो गया, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, इससे फॉल्स हुआ, यहाँ पे रुक गया। उसके बाद में चेक करेगा नम मॉड्यूलस सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 0 है क्या? 126 मॉड्यूलस 9 इक्वल टू 0 है क्या? सो उसके अंदर देख लेते हैं कैलकुलेटर में जाके, कैलकुलेटर या कहीं पे भी तुम्हारा मर्जी, यहाँ पे हाथ में ही कर लो। 126 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है? 14। कंप्लीटली डिविजिबल है, कहीं पे भी पॉइंट एना वेना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा 126 डिवाइडेड बाय 9 किए तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 है इसके अंदर में। सो यहाँ पे हम लोग का नाम एज अ नेवन नंबर कर दिया, यहाँ पे नाम इज नेवन नंबर आ गया। तो ऐसा ही चल रहा है, अगर ये ये डिविजिबल नहीं होता तो ये हम लोग को नाम इज नॉट अ नेवन नंबर दे देता है यहाँ पे। चलो एक्चुअली कोड खत्म हो चुका है यहाँ पे, तो अगली बार फिर मिलता है, अगला कोड लेके आएंगे। चलो बाय।
इसको पॉज कर देते हैं।